अजीज तुलबा और तलबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका ZK डिजिटल स्कूल में। आज हम देखेंगे जमात 8वीं मजमून तारीख सबक नंबर 7 तहरीक अदम ताउन। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं महात्मा गांधी की कारकर्दगी से। सन 1893 में वकालत के काम से महात्मा गांधी जनूबी अफ्रीका गए थे। जनूबी अफ्रीका बरतानिया की नौआबादी थी। सनत उर्फत, कारोबार और तिजारत नेज़ दीगर नौकरियों के सिलसिले में वहाँ कई भारतीय बस गए थे। वहाँ के भारतीय अवाम के साथ मुजरिमों जैसा सलूक किया जाता था। जगह जगह उनकी बेइज्जती की जाती। सन 1906 में हुकूमत ने एक फरमान जारी किया जिसकी रूह से सियाह फामों को शनाख्ती कार्ड रखना ज़रूरी था और उनकी आज़ादी पर पाबंदी लगाई गई थी। इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ गांधी जी ने सत्याग्रह का रास्ता अपनाकर वहाँ के लोगों को इंसाफ दिला दिया था। ये गांधी जी का पहला कारनामा था। इसके बाद गांधी जी की भारत में आमद होती है। 9 जनवरी सन 1915 को गांधी जी जनूबी अफ्रीका से भारत लौटकर आते हैं। रुकन कौंसिल गोपाल कृष्ण गोखले के मशवरे से उन्होंने पूरे मुल्क का सबसे पहले दौरा किया। आम लोगों का दुख और बदहाली देखकर बहुत गमगीन हो गए और मुल्क की खिदमत का अहद कर लिया। अब उन्होंने इरादा कर लिया था, अजीज तुलबा और तलबात, कि मैं पूरी ज़िंदगी मुल्क की खिदमत करूँगा। तो सत्याग्रह का फ़लसफ़ा। गांधी जी ने सत्याग्रह के नए नए तरीक़ेकार से अवाम को मुतारिफ़ कराया। सबसे पहले उन्होंने किए यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह। बिहार के इलाके चंपारण में बागात के अंग्रेज़ मालिकान की जानब से भारतीय किसानों पर नील की काश्त करने की सख्त की जाती थी। ज़बरदस्ती उनको नील की काश्त करने को कहा जाता था और फिर तयशुदा दामों में नील बागात के मालिकान को फ़रोख्त करने की सख्ती की वजह से किसानों का माशी नुकसान हो रहा था। किसानों को कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। 1917 में गांधी जी चंपारण गए। चंपारण जाने के बाद किसानों को मुत्तहद करके सत्याग्रह के तरीके के एहतजाज किया। हिंदुस्तान में ये गांधी जी की पहली लड़ाई काफ़ी कामयाब रही। इसके बाद गांधी जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक मुसलसिल सत्याग्रह करते गए। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, गुजरात के ज़िला खेड़ा में बार बार कहत पड़ने की वजह से फसलों की हालत बहुत ही ख़राब होती थी। इसके बावजूद सरकार की जानिब से जबरन लगान वसूल किया जाता था, टैक्स वसूल किया जाता था। गांधी जी ने किसानों को मशवरा दिया कि लगान अदा न करें। तब मकामी किसानों ने सन 1918 में खेड़ा ज़िला में लगान अदा न करने की एक तहरीक चलाई। तो गांधी जी की ये दूसरी तहरीक थी। गांधी जी को इसमें भी कामयाबी मिली और गवर्नमेंट को टैक्स को माफ़ करना पड़ा। इस तरह से गांधी जी मुसलसिल तहरीके पे तहरीक करते रहे और उन्हें कामयाबी मिलती रही। इसके बाद उन्होंने अहमदाबाद में मजदूरों की जद्दोजहद। पहली आलमी जंग के दौरान महंगाई में बेतहाशा इजाफा हुआ था। मिल मजदूरों ने तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा किया, लेकिन मिल मालिकान ने इनके मुतालबे को ठुकरा दिए। गांधी जी के मशवरे से मजदूरों ने भूख हड़ताल और बंद किया। भूख हड़ताल में गांधी जी ने भी इनका साथ दिया, खुद भी भूखे रहे। आखिरकार मिल मालिकान को पसपा होना पड़ा। तो इस तरह से वो मुसलसिल तहरीकें करते रहे। अब हम जानते हैं साइमन कमीशन के बारे में। गो बैक साइमन। सन 1919 में मंटीगो चेम्सफोर्ड कानून के जरिए दी गई इस्तिलाहात इत्मीनान बख्श नहीं थी। भारत के अवाम इत्मीनान बख्श नहीं थे। इस बिना पर अंग्रेज हुकूमत ने सन 1927 में सर जॉन साइमन की सदारत में एक कमीशन कायम किया, लेकिन इस 7 रुकनी कमीशन में एक भी भारतीय नुमाइंदा शामिल नहीं था। ये तमाम अफराद इंग्लिस्तान के ही थे। इसलिए भारत की सियासी पार्टियों ने साइमन कमीशन का बाइकआउट करने का फैसला किया। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया तो वहाँ जगह जगह जहाँ जहाँ पे वो गया वहाँ पे मुजाहरे हुए। साइमन गो बैक साइमन। हिंदुस्तानियों को कामयाबी हासिल हुई। अब जानते हैं यहाँ पर लाला लाजपत राय के बारे में। अब यहाँ पर क्या होता है, इस मुजाहरे में लाठीचार्ज करते हैं जिसमें यहाँ पर लाला लाजपत राय जख्मी हो जाते हैं और फिर लाला लाजपत राय की मौत भी हो जाती है। अब ये जो लाठीचार्ज करता अफसर, उसका नाम रहता है सैंडर्स। अब देखते हैं नेहरू रिपोर्ट। वजीर भारत बरकन हेड ने भारतीय रहनुमाओं पर तनकीद की
कि वो इत्तेफाक की राय से सियासी दस्तूर तैयार करने के अहल ही नहीं है, काबिल ही नहीं है। इस चैलेंज को कबूल करते हुए तमाम पार्टियों पर मुश्तमिल एक कमेटी कायम की गई, जिसके सदर पंडित मोतीलाल नेहरू थे। इन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट किए थे, पेश किए थे, इसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। हुकूमत को 1929 के आखिर तक इन मुतालबात को मंजूर न किया गया तो सिविल नाफरमानी तहरीक की शुरुआत की जाएगी, ये बात भी पेश की गई। उसके बाद मुकम्मल आज़ादी का मुतालबा रखा गया। बेशतर नौजवान रजाकारों को नेशनल कांग्रेस का मकसद नव आबादियाती स्वराज मंजूर नहीं था। पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ऐसे नौजवानों के रहनुमा थे जिनका मुतालबा मुकम्मल स्वराज का था। नौजवान के इस गिरोह के दबाव से लाहौर इजलास में मुकम्मल आज़ादी करारदाद मंजूर की गई। इस करारदाद के जरिए भारतीय कौमी जमात ने नव आबादियात यानी खुद मुख्तारी के मुतालबे को तर्क कर दिया और भारत की मुकम्मल आज़ादी ही कौमी तहरीक का मकसद बन गई। 31 दिसंबर सन 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी दरिया के किनारे तिरंगा झंडा लहराया और तय किया गया कि 26 जनवरी को यौम आज़ादी के तौर पर मनाया जाए। इस तरह से 26 जनवरी 1930 को पूरे मुल्क में हल्फ लिया गया, जिससे मुल्क में हर तरफ बेदारी और जोश का माहौल पैदा हो गया। इसलिए कहा जाता है 26 जनवरी को यौम आज़ादी के तौर पर सबसे पहले मनाया जाता था। 26 जनवरी 1930 से ये सिलसिला शुरू हुआ था।